की कला में निपुण होती है, वो औरत सभी को गुमराह कर सकती है। घर कभी बसा नहीं सकती। जो औरतें शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती है, वो औरतें तलाक की डिग्री जल्द हासिल कर लेती है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वाली स्टोरी देख ही ली होगी। तो ये स्टोरी है जो छोटे जिज्जा यानी अंकुश ने लगाई हुई है अपने इंस्टाग्राम पे। जो औरतें शादी के बाद भी मायके से ट्यूशन हासिल करती हैं, वो कब उनको तलाक की डिग्री हासिल होती है। और जो औरतें झूठ बोलने में निपुण होती हैं, वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बिल्कुल फिट बैठती हैं। किस पे आप समझ सकते हैं? अरे भैया, छुटकनी जीजी पेपर वाली वाइफ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो सामने आके कैमरे में दिखाया जाता है। करवा चौथ मनाया जा रहा है ना। तो करवा चौथ का ड्रामा ही किया जा रहा था, लेकिन मैंने जैसे बोला, बैकग्राउंड में कुछ अलग ही चीजें चल रही है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, क्या क्या चल रहा है, किस किस रिश्तेदार पे सम्मन भेजे जा रहे हैं, सारी बात किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, कल जो ये छुटकरनी जिज्जी हैं, इनके रिश्तेदार यानी कि इनके मामा जी का जो लड़का है गौतम, उसका भी चैनल है। उसने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था, मैं यहाँ पे लगा दूंगी साइड में, कि आप लोग बहुत मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों से मेरा कोई अब रिश्ता नहीं है। उन्हें हमारी फैमिली में काउंट ना करें। उन्होंने कुछ केस कर दिया सौरभ पे। क्या केस किया है मैं नेक्स्ट पोस्ट में बताऊंगा। और ये सौरभ, आज जो वीडियो अंकुश का आया है, ऑल इज वेल जो टाइटल है, उसमें पीछे सीट पे बैठ के अंकुश के साथ दिखा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं। हम लोगों को वीडियोस में दिखाया जाता है ना कि बहुत टाइम नहीं मिलता है, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। आप देखिए, उनकी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है। बीच में सडनली बड़कन्ने जिज्जा का यहाँ पे आना, करवा चौथ देने के बहाने, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने जैसे बोला था कि कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी करेंगे, कुछ ना कुछ पीछे से चालाकियां, प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग। तो वही हुआ। और भी आज अंकुश की वीडियो में भी सौरभ दिखा है, जिस तरह से वो बोल रहा था कि नहीं नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो वहीं पे बोल दिया। तो अंकुश ने भी बोला कि हाँ हाँ सब कुछ सुनते हुए। और कहीं ना कहीं करवा चौथ वाले दिन आपने देखा था अंकुश का जो वीडियो आया था, उसमें भी उसने बोला था कि करवा चौथ गिफ्ट रिसीव्ड समन्स, है ना। तो अंकुश को सम्मन भेजे जा रहे हैं, उधर सौरभ को सम्मन भेजे जा रहे हैं, गौतम ने डाला है। तो ये फैमिली पीछे से वार करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि हमेशा मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर तुम लड़की हो तो कुछ भी केस डाल के सामने वाले को फंसाओगे। आप सोचिए, ये इनकी असलियत है। सामने से दिखाते हैं कि हम बिल्कुल सीधे साधे गांव वाली लड़कियां हैं, है ना। और वो बड़कन्नी जीजी की तो ओवर एक्टिंग की हद ही हो जाती है कई बार वीडियोस में, है ना। तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीजों पे बात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल इज वेल। भाई, अंकुश की वीडियो की बात करेंगे। आज उनको एसडीएम कोर्ट स्वारघाट पे जो है वहां पे जाना है। और जैसे वीडियो की स्टार्टिंग हुई है, उन्होंने बोला है कि कंचन और अनवित को मुझको आज छोड़ने भी जाना है, क्योंकि कंचन का करवा चौथ थी तो वहां मेहंदी लगाने गई थी, तो वो वहीं बैंक के पास उसकी स्कूटी खड़ी है, तो मुझे छोड़ने जा रहा है। और अंकल जी ने बाहर बगल में, क्योंकि उनकी प्लॉट वगैरह जो बगल वाला प्लॉट है उसकी सफाई अच्छे से हो रही थी, तो अच्छे से अंकल जी ने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग धनिया मूली सब कुछ लगा पाएंगे। फिर अंकुश ने अपनी वीडियो में थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी है। साथ में कंचन और अनवित रेडी हो रहे थे कि अनवित को स्कूल के लिए वहां पे वैन तक छोड़ना है। तो अनवित को बहुत शौक है वीडियो में आने का, वो नाराज भी हो जाता है। फिर कंचन से इस तरह बात की जा रही थी कि तुमने पूरी छुट्टियां निकल गई लेकिन तुमने गाड़ी नहीं चलाई, ऐसे ही निकाल दी सारी छुट्टियां। वैसे तो चलो आती है तुमको गाड़ी चलाने, कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि गाड़ी नहीं चलाई तुम्हें, वैसे चलो आती लेकिन और परफेक्ट हो जाती, सीख जाती। शाम को स्कूटी पे आना, तो ये विंड शीटर उसको दे दिया था कि ठंड ना लगे, यहां से मैं छोड़ाऊंगा। शुभ काम में जाने से पहले फिर उन्होंने वही शर्ट पहन ली, क्योंकि उनको कोर्ट जाना है और ये कोर्ट की उन्होंने कुछ शर्ट स्पेसिफिक बना रखी है। छोटे जिज्जा ने शर्ट पहन ली। जाने से पहले दही जरूर खाना, और चाहिए फिर गोभी आलू दही पराठे खा रहे हैं। कैंडी लेके गए हैं, मम्मी ने बोला है लेके चले जाना। फिर गाड़ी में बैठ के सब्जी वाले भैया को मैंने अदरक के लिए बोला है, मम्मी को फोन कर दिया कि यहाँ पे सब्जी वाले भैया आ गए, अदरक है इनके पास, ले लेना, सब मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप विलेजेस, ये विलेज है, आप विलेजेस में भी सब कुछ मिलता है। और फिर एसडीएम कोर्ट ये आ गए हैं, और फिर एसडीएम कोर्ट जाना आए, और फिर 2.5 घंटे दूर जाना है, मतलब एसडीएम कोर्ट आके फिर इनको कहीं और भी जाना है। फिर साथ में गाड़ी में पीछे सीट पे दिखे है सौरभ, जो कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, सौरभ इनके साथ है।
फिर इनकी हियरिंग इन्होंने बोला कि अटेंड हो चुकी है, एडवोकेट भी थे और हमारे साथ हियरिंग हो गई। काफी अच्छे से अटेंड किया है इस सिचुएशन को। अब जो भी सिचुएशन है सम्मन वगैरह, क्योंकि सौरभ सौरभ हमारे साथ है और नेक्स्ट मंथ इनको फिर आना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इनकी 4 हियरिंग होगी। कल गुड़गांव जाना है, कुछ काम है इंपॉर्टेंट, और आज ही निपट गया ये काम। अच्छा है कि ये काम भी आज ही निपट गया। फिर सौरभ ड्राइविंग करते हुए कुछ चीजें बोल रहे थे, उनके मुंह से निकला कि यार मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो वहां ही बोल दिया था क्या क्या। फिर उनको समझा दिया, फिर अंकुश ने यही बोला देखो क्या हुआ, उनको समझा दिया। तो मतलब झूठे केस कहीं ना कहीं अंकुश पे, उस पे सौरभ पे भी केस कर दिया। सौरभ जो इनकी खुद की सगी मौसी का बेटा है, तो देखिए ये लोग अपने रिश्तेदारों के जो सगे रिलेशन होते हैं उन तक के ये लोग अपने नहीं है, तो अब क्या ही सोचेंगे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको याद है जब कुछ दिन पहले जिज्जी ने एक वीडियो डाला था कि सामने से सौरभ और अंकुश गए, जबकि वो अपने रिश्तेदार क्या गए थे, तो इन्होंने बोल दिया था कि वो ड्रिंक करके आए थे, हमें घूर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक झूठा फ्रॉड केस फिर से डाल दिया गया है। ठीक है, अभी तक तो यही फील हो रहा है, बाकी गौतम और कंफर्म कर देगा अपनी पोस्ट पे डाल के। तो कहीं खाना खाते हैं, फिर इन्होंने बाद में रेस्टोरेंट में रुक के कहीं खाना खाया है, क्योंकि ये लोग वहां पे कोर्ट से जब निकले थे भूखे थे। और घर आ गया, मैंने पहले ही बोल दिया था खाने का, वरना आप बोलती मम्मी अत्याचार किया, क्योंकि मम्मी ने पिछली बार बोला था तुम लोगों को एटलीस्ट बताना चाहिए कि खाना खा के आओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यही सब कुछ चल रहा है पीछे। हम लोग जो कह रहे थे कि कम वीडियोस आना, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, बड़ी की जिज्जी जिज्जा का करवा चौथ स्पेशली देने के लिए इतनी दूर से आना, तो कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी साजिशें। उसी साजिशों के तहत इन लोगों ने मतलब हर एक के लिए केस करवा दो, ये चल रहा है इन लोगों का। और कानून भी क्या मतलब ऐसे ही थोड़ी है, विदाउट प्रूफ विदाउट एविडेंसेस थोड़ी किसी पे केस कर देगा, है ना। तुम झूठे केस लगा दो सामने वाले को, ताकि यही कर सकते हैं, धमकियां दो, केस लगाओ, सामने वाले का मुंह बंद करो, ताकि हमारे मतलब खिलाफ कोई उठे ही ना। तो ये करते आए हैं, अगर आप पुराने टाइम पे भी चले जाएं पास में, तब भी ये सब कुछ करते आए हैं। ठीक है। कंचन बोली मुझे फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, कंचन भी कह रही थी कि मेरे को मतलब मैं चाह रही थी तुझसे बात करना, लेकिन आज मैं बहुत बिजी थी तो मैं बात नहीं कर पाई। और फिर कंचन के ब्लॉग को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत खुश हैं। कल मेरा व्रत भी है, माथा टेकने जाऊंगी। अच्छा, कल मतलब जो बच्चे वाला फास्ट होता है अहोई अष्टमी, उसका भी फास्ट है, तो वो ससुराल कल जाएगी। क्योंकि लोग बोल रहे थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि भाई कंचन मायके में रुकी हुई है अपना, तो ससुराल में क्यों नहीं अपने फास्ट वगैरह फेस्टिवल्स मना रही। तो उसने बोला है कि मैंने एक व्रत वहां पे रख लिया है, और यहाँ आई थी तो सोचा मैं ये वाला जो व्रत है मम्मी के पास रख लूं। और वहां मम्मी और चाची ही होते हैं, भाभी भी चली गई अपने मायके। तो कहीं ना कहीं इसलिए लोगों को यही प्रॉब्लम है ना, लोगों को इनसे प्रॉब्लम होगी जो कुछ दिन के लिए आई है अपने मायके। भाई लड़की का हक होता है, वो जब चाहे आ सकती है। और जो परमानेंट लेडी गई हुई है ठीक है मायके में, उसकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो भी लेडी जो झूठे केस करती है, अत्याचार के पति पे पेपर वाले हस्बैंड बोल के अत्याचार अत्याचार बोलती है, जबकि कोई अत्याचार नहीं हुआ। झूठे फ्रॉड केस सब पे दायर करती है, और सिर्फ पति पे नहीं, देखिए अपने रिश्तेदारों पे। और कंचन को व्रत ससुराल में ही रखना चाहिए, अहोई अष्टमी उधर ही रखेगी। लोगों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने इनको बोला था कि नहीं व्रत तो ससुराल में होना चाहिए, तो अहोई अष्टमी का वो जो कह रही थी फास्ट है, मैं वहीं मत्था टेकने जाऊंगी और वहीं पे सब लोग इकट्ठे होंगे। कल वाले व्रत नहीं रखूंगी, कल वाला व्रत वहीं रखूंगी, मत्था टेकने जाऊंगी, सब मिलके करते हैं, तो वहीं से सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। का फिर अंकुश ने एकदम से बोला कि कंचन पराई संपत्ति है, चली जाएगी। अब कंचन के व्लॉग मिलेंगे, चाहे बेशक कम मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा शूट करके जब उसको टाइम मिलेगा मैं दिखाऊंगा, मैं दूंगा। लोग आपके व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं तो थैंक यू बोलो सबको डेफिनेटली। जो कंचन की आपने व्लॉगिंग देखी होगी, स्पेशली करवा चौथ व्लॉग, जो उसने मॉर्निंग से मून तक उसने अच्छे से हर चीज दिखाई, सरगी भी इंक्लूड करी, रिचुअल्स भी दिखाए, उसकी मम्मी ने जिस तरह के मतलब कंचन की मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए गिफ्ट पैक किए, है ना, जिस तरह से कलावे से बांधा, साथ में जो भी चीजें रखते हैं शगुन की पूजा विधि बताई अच्छे से, तो बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस चैनल का नाम भी अब चेंज हो जाएगा, लोग बोल रहे हैं माँ बेटी का चैनल रख दो, तो चेंज करेंगे, एक अच्छा सा नाम रखेंगे। और 2-3 दिन के लिए मैं बाहर चला जाऊंगा, मेट्रो सिटीज के व्लॉग आएंगे, बहुत हो गए भाई विलेजेस के व्लॉग। तो अंकुश गुड़गांव जाने की सोच रहे हैं, कुछ काम है, तो अंकुश गुड़गांव से व्लॉगिंग भी आएगी आने वाले टाइम पे। फिर अनवित तैयार हो गया था, तो अनवित को देखो बच्चों को लगता है, तो उसने बोला कि देखो चंदा मामा आ गया, अब तैयार हो जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं कल तैयार होंगे, कल जैसे कल भी फास्ट है अहोई अष्टमी का, तो कल आ, सितारू आएगा। अच्छा, इसी बीच फिर इन्होंने बोला कि आज मैंने सिड्डू को भी देखा, तो गोदी में खेल रहा था और मैंने कोशिश करी थी बट मैं देख नहीं पाया। सिड्डू मतलब इनका बेटा सिद्धार्थ गाड़ी में था, तो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के साथ आया था,
जहाँ पे ये गए थे कोर्ट में, लेकिन उसको मैं देख नहीं पाया। जल्दी ही मिलेंगे 12 नवंबर, सेकंड संडे, और उस दिन दिवाली है। 12 नवंबर दिवाली को शायद इनका विजिटेशन है जो कि इनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं पीछे कंचन बोल रही थी कि अब तो 1 घंटे का टाइम हो गया, बढ़ गया, एक जल्दी ही मिलेंगे। और अब निडर और निश्चिंत होके मिलेंगे, टाइम भी बढ़ गया है 1 घंटा। जज साहब ने हमारी मेहनत को दिखाते हुए दिया है ये राइट्स, मेरी मेहनत है इस सब चीज़ों के पीछे। और दिवाली इस बार, शुभ दीपावली सही मायने में होगी, और इस बार ज़्यादा देर के लिए मिल पाएगा भैया। जिज्जी ने बहुत कोशिश करी थी हैं कि जल्दी से जल्दी मिलके निकल लेते हैं, हमारा काम चल रहा है, काम चल रहा है। भैया अब कोर्ट ने ही बोल दिया, आदेश दे दिए 1 घंटे मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं इस विजिटेशन को रोकने के लिए जिज्जी खेल रही है ये सब गेम। हाँ, जो फ्रॉड केस किए जा रहे हैं, रिश्तेदारों पे किए जा रहे हैं, पेपर वाले पति पे किए जा रहे हैं, भैया हम विजिटेशन ना मिल पाए, एक तरफ विजिटेशन बाप की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको झुकाने के लिए मतलब कितना कुछ करोगी, लेकिन नहीं, अब खुद माफी नहीं मांग सकती, खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो ईगो होता है ना, ईगो लेवल लेवल, जो कहते हैं हमारा लेवल बहुत बड़ा है, देख लीजिए आप लोग। ऐसी ही लड़कियों को बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। अब निडर और निश्चिंत होके मिलेंगे भाई। मेरे ख्याल से हर सेकंड संडे हो चुका है फादर के लिए। और भी जो राइट्स है भैया, फोटोज वीडियोस के भी मिल चुके हैं, घर लाने के भी धीरे धीरे, और जो कोर्ट है राइट्स देगी अंकुश को। जज साहब ने हमारी मेहनत को देखते हुए हमें ये सब कुछ दिया है। बस 10 दिन की बात है। कंचन और मम्मी पीछे से बोलेंगी भाई लेडीज जा सकती हैं, क्योंकि उसने छुटकन्नी जी ने बोला था लेडीज लेडीज जो आई थी, वो जो एक आंटी जी के साथ एक लेडी आई थी, तो अंकुश ने बोला कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल जा सकती है, और लेडीज नहीं हो तुम, आप दादी हो और बुआ हो, है ना, तो बिल्कुल आप जा सकती हो, और फोटो वीडियो भी बना सकते हैं। खैर दादी बुआ हो आप, और मैंने मेहनत की है, मेरे फेवर में सब हुआ है। और फिर बच्चे की बात आई तो बच्चा भी मिलेगा, और बच्चा नहीं है, उसका भाई है, ठीक है, और एक ही तो भाई है उसका, सिद्धार्थ का कजन भाई। उसको फिर अनवित से बोलता है कि उसको किसी करेगा, तो कह रहा था कि हाँ, और खुशी मनानी चाहिए क्योंकि ऑल इज वेल। तो कहीं ना कहीं अंकुश के फेस पे खुशी दिखी है। अब जल्दी ही विजिटेशन, सेकेंड विजिटेशन होगा, जो कि 12 नवंबर यानी कि दिवाली वाले दिन वो मिलेगा। और साथ में कहीं ना कहीं जो कम्युनिटीज छप रही हैं, जो गौतम ने छापी हैं कि कोई उस फैमिली से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, और मतलब इस पे सौरभ पे केस कर दिया। क्या केस किया मैं नेक्स्ट पोस्ट में बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं यही चीज हुई है, क्योंकि आपको याद होगा सौरभ और अंकुश जब वो सामने से उनके घर के जिज्जियों की सामने घर की जो रोड है वो भी इनकी अपनी प्रॉपर्टी है भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। जो रोड होती है ना पब्लिक रोड, वो भी इनकी हो गई। वहां से अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार के भी जा रहा है तो भाई इनके घर पे आना चाहा है, इन्होंने फ्रॉड केस कर दिए। तो सीधे चीजें निकल निकल के आ रही हैं, आने वाले टाइम पे और चीजें निकल निकल के आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी छुटकन्नी जिज्जी का त्रिया चरित्र हम देख चुके हैं, आगे करवा चौथ कर रही है, मतलब करवा चौथ का ढोंग रच रही है, ड्रामा कर रही है, और पीछे षड्यंत्र, चालाकियां, प्लॉटिंग, साजिशें, ये सब चल रही हैं। देख लीजिए इनका असली रूप ये है, ठीक है, टरू वाले देख लो देख लो। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।